आप दिल्ली के बारे में आप कुछ भी लिखो, आप चांदनी चौक के बारे में आप लिखिए, कोई सा भी टॉपिक बोले, संजय जी मेरे को बता रहे थे यहाँ पर पास में, आई एम सॉरी नेम ऑफ दैट मस्जिद, उलूग खान। फाइन, आप बिल्कुल जैसा सर मैडम आप लोग को बताएं वो टॉपिक लें, आसपास से दिल्ली में ही है। उसमें सबसे पहला काम जो हिस्टोरियन का होता है प्रश्न चिन्ह लगाना है। फाइन, क्यों, कैसे और इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। रिसर्च प्रपोजल तभी बनेगा जब आप पहले प्रॉब्लम्स पोज करेंगे। नो प्रॉब्लम, नो रिसर्च, एंड नो रिसर्च प्रपोजल एब्सोल्युटली। So you have to come out with some sort of research problem. You have to raise. Then you identify your primary और प्राइमरी सोर्स। देखिए आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है प्राइमरी सोर्स अपने जानने में और पकड़ने में, वो मिलती है सेकेंडरी सोर्सेज से। तो ब्रीफली आप जो भी टॉपिक लेंगे आप पहले उससे रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम हो सकता है आप सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ें। उससे आपको प्राइमरी सोर्सेज के बारे में पता लगेगा, तो उनके बारे में पता लगेगा तो आप उनकी खोजनी शुरू करें। फाइन, बट यू हैव टू स्ट्रांगली स्टैंड इन द सेकेंडरी सोर्सेज फॉर दैट। फिर जैसे जैसे आपको मिलते जाएंगे आप उसका मूल्यांकन करते जाएंगे। एक होता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मेथड में आप जैसे supposedly if you want, this is not what you should work on, anyone should work on, this is just for the sake of convention I'm drawing down. If we want to work on, say, Indian administrative system, fine, so we can start say from the times of the lawyers, and we can also take into account the administration of the Mughals. आपके पास एक दो मेजर एम्पायर्स का जो सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करते थे डिफरेंट टाइम फ्रेम में, उनका प्रशासन के बारे में आपको पता लग जाएगा, सो दैट यू कैन कंपेयर एंड देन यू कैन सर्टेनली वर्क ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इन अ वेरी हिस्टोरिकल मैनर इन द सबकॉन्टिनेंट। फर्दर there are then interdisciplinary approach. You can use anthropology, economics, linguistics, right? And you have the oral sources. मेरे को जल्दी से कोई बता दो oral sources आपने कहीं देखे हैं हिस्ट्री में, कहाँ यूज हुए हैं किसी पर्टिकुलर नैरेटिव्स में? oral sources समझते हैं आप? पुराने टाइम के गाने या फिर स्टोरीज जो बोली गई, फोकलोर्स हो गए, गाने हो गए, है ना, लोक परंपराएं, जातक कथाएं, जातक लिखे थे, ओरल जो रिकॉर्डेड नहीं है ना, ओरैलिटी। जैसे भाषण हो गए महात्मा गांधी के टाइम के काफी। हाँ, पर मेरे को एक चीज बताओ, अब तक आपने हिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज पढ़ी है जहाँ पे ओरल सोर्सेज का काफी प्रचुर मात्रा में उपयोग करा गया है और आपने पढ़ा है या पढ़ रहे होंगे? क्या किसी को बोला क्या? सर जब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़े हैं तो आपने बहुत ही पढ़ा है, तो उसका सोर्सेज जो होता है ना काफी सारा उनकी बायोपिक के बारे में उसका यूज किया बुद्ध के उपदेश हो। इतिहास की बात करते हैं तो जब हम अमेरिका का इतिहास, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में जानने के लिए हम उनकी जो कथाएँ हैं और एग्जाम्पल सर जैसे कि कुछ वो जब उनका पहला इंटरेक्शन हुआ यूरोपीय जो लोग आए थे उनके साथ, आपने ओरल हिस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा सुनने में आता है जब हम पार्टीशन हुआ, ठीक है, जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जो आपके जो पार्टीशन नैरेटिव्स हैं, दे आर लार्जली बिल्ड अपॉन द ओरल नैरेटिव्स, ठीक है। यू हैव द रिकॉर्डेड वर्जन्स एज वेल एज द न्यूज़ डॉक्यूमेंटेशन, बट जो लोगों की जो समय की व्यथा थी वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई, वो केवल ओरल ट्रेडिशन में सर्वाइव करती है। सो जो पार्टीशन है आपका वो बहुत हद तक ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू उसका इतिहास लिखा गया है।
फिर जैसे आपने बोला अमेरिकन हिस्ट्री, तो अमेरिकन हिस्ट्री में आपको एग्जाम्पल थे ब्लैक स्लेव्स, ठीक है, जो स्लेव्स थे सदर्न जनरेशन में, उनका जो कल्चर था उसमें वो गाने गाते थे, ठीक है, कहानियाँ गाते थे। उनसे क्या पता लगता है कि जो वाइट नेशनल क्लास थी वो कितनी एक्सप्लॉइट होती थी, या गानों के थ्रू उनके कल्चर के बारे में पता लगता है। और ऐसे